ठीक है जी, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बसेस एंड मेमोरी। तो बसेस के बारे में आप लिख सकते हो कि बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स, ठीक है, यूज टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बसेस आर द सेट ऑफ वायर्स used to transfer the data between internal components जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो चीज डाटा ट्रांसपोर्ट करवाती है वो होती है बसेस। ठीक है, तो बसेस आपके पास तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले आपके पास आती है एड्रेस बस, जो एड्रेस कैरी करती है, जो डाटा लेके आना है। फिर डाटा बस आती है, और फिर तीसरी जो होती है वो कंट्रोल बस होती है। इसमें दो ही तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। जैसे मैंने आपको बसेस के बारे में तो बता दिया, एड्रेस कैरी करती है, डाटा कैरी करती है, और कंट्रोल सिग्नल करती है। इसमें याद रखना, एड्रेस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन है। बेटा आप लोगों का आवाज़ मेरी सही पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, तो ये यूनी डायरेक्शनल होती है। डाटा की अगर हम बात करेंगे, डाटा जो होती है वो हमारे पास बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है, बाय डायरेक्शन का मतलब डाटा दोनों तरफ से आना जाना करता है, और कंट्रोल बस भी हमारे पास बाय डायरेक्शनल होती है। तो अब इसमें नीचे देख लेते हैं, लिखा हुआ भी है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, बट यू विल सी फ्रॉम हियर कि ये इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि ये आपके पास एक सिस्टम बसेस एंड मेमोरी की बात कर रहा है। तो अब यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ नजर आ रहा है कि ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेमोरी है, और ये आपकी आईओ डिवाइसेस हैं, और ये पोर्ट्स हैं। पोर्ट समझते हो, यूएसबी पोर्ट हो गई, और जितनी डिफरेंट पोर्ट जो आप लगाते हो, यानी एचडीएमआई पोर्ट हो गई, ये है। तो कह रहे हैं कंट्रोल बस अगर आप देखो तो ये ब्लू से जा रही है, और ब्लू में आप देख सकते हो आना जाना दोनों कर रही है, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है डुअल, ये है बाय डायरेक्शनल। एड्रेस बस अगर आप गौर से देखो तो एड्रेस बस सिर्फ और सिर्फ सीपीयू से निकलकर एड्रेस लेने के लिए आती है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ एक एरो है, तो इसका मतलब है ये यूनी है। और फिर आप जब डाटा बस की बात करो तो डाटा आना और जाना दोनों तरफ एरो मौजूद है। तो डाटा बस का काम होता है कि डाटा को ट्रांसफर करना विद इन द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। तो बसेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके नीचे एक टेबल गिवन है, देन टेबल था तो सही, सही लेवल की बुक में था। खैर बसेस का मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि ये बसेस के बारे में आप ये सब लिख सकते हो, ये जितना गिवन है एड्रेस, डाटा और कंट्रोल बस, तो ये देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है मेमोरी, ये एक बड़ा आसान सा सवाल है। इस सवाल को हम देख लेते हैं कि ये सवाल किस तरह से काम करता है। और ये सवाल ये है कि ये पास पेपर में भी आता है, बड़ा आसान होता है। उसमें ये कह रहा है कि आपको जैसे ये एमएआर दे दिया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर दे दिया, इसका मतलब है ये एमएआर इसको रेफर कर रहा है, और ये कंटेंट है, इसका मतलब है ये एमडीआर है। अब आप सवाल पढ़ोगे, वो कह रहा है रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में हमेशा याद रखना, अगर मैं बोलूंगा रीड करो तो तुम बोलोगे सर कहाँ से करो, यानी तुम उससे पहले एड्रेस मांगोगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये रीड ऑपरेशन है, और इसके अंदर सपोज वी वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये उसने लोकेशन बता दी 410001। अब हम यहाँ जाके देखेंगे कि 410001 है कहाँ। हमने कहा 410001 यहाँ, यानी ये वाला हिस्सा हम उठा के एमआर में डाल देंगे। नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 410001, ये हमने उठा के इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इस वाले के अगेंस्ट हमारे पास डाटा कहाँ है? इस वाले के अगेंस्ट हमारे पास डाटा ये है 0101 1011। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे हमें एमडीआर का कॉलम दिया जाएगा, नीचे हमें एमडीआर का कॉलम दिया जाएगा, उसमें हम ये डालेंगे 01, देख लो ऊपर 0101 0101, और फिर 1011 1011। तो ये हमने डाल दिया, तो ये हमें 2 मार्क मिल गए। ये कहलाया रीड ऑपरेशन। अब जब राइट ऑपरेशन की बात करेंगे तो देखो, मैंने तुमसे बोला रीड, जब बोला तो तुम्हारा मुझसे सवाल होगा सर कहाँ से पढ़े। लेकिन जब मैं बोलूंगा राइट, तो राइट का मतलब होगा तुम बोलोगे क्या लिख के, यानी राइट में तुम कंटेंट पहले मांगोगे, एड्रेस बाद में। लेकिन रीड के अंदर तुम पहले एड्रेस मांगते हो, फिर डाटा मांगते हो।
तो यहाँ पर इस फर्क को समझना, उसने बोला कि आप रीड से हट के आप राइट ऑपरेशन की तरफ आ गए। राइट ऑपरेशन पे ये कहता है सपोज दिस टाइम वी वांट टू शो हाउ द वैल्यू। अब देखो उसने एड्रेस नहीं बोला, उसने वैल्यू बोला। वैल्यू का मतलब है ये जो वैल्यू आएगी ना, वैल्यू वैल्यू हमेशा रेफर करती है डाटा रजिस्टर को। तो अब आप ढूंढो 1001 कहाँ मिलेगा। अब आप यहाँ देखो 1001 ये क्या मिल रहा है आपको, कंटेंट। इस कंटेंट को उठाओ और यहाँ डाल दो एमडीआर। ये राइट ऑपरेशन है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आपको डाटा क्या मिल रहा है, 6 टाइम 1 0 1। अब ये जो 6 टाइम 1 0 1 है, 6 टाइम 1 0 1, ये उठा के आप एमएआर में डाल दोगे तो ये आराम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। एमएआर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रीड करना होता है। एमएआर में पहले एड्रेस डालते हो और एमडीआर में कंटेंट डालते हो। और दूसरा वाला जो है, जब आप उसकी बात करते हो राइटिंग की, तो राइटिंग के लिए आप पहले डाटा डालते हो फिर उसका एड्रेस डालते हो। माइक तो ऑन है। अब पूछो ईमान, सवाल पूछ लो ईमान, सवाल पूछ लो। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, देखो हम अपनी मेमोरी, जो भी हमारे पास है ये मेमोरी, इसके अंदर 2 काम कर सकते हैं हम। इसमें से डाटा रीड करा सकते हैं या इसमें डाटा राइट करा सकते हैं। मेमोरी के अंदर ये वाला काम हम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सवाल ये कि जब रीड करना होगा, तो रीड करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है वो है एड्रेस। तो आपको सवाल इस तरह से मिलेगा कि आपको दे दिया जाएगा, ये एमएआर दे दिया जाएगा और ये ऊपर ये खाली छोड़ दिया जाएगा। ये जो एमएआर दिया हुआ है ना यहाँ पे अभी, ये एमएआर खाली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर एमडीआर भी दे दिया जाएगा और ये भी खाली छोड़ दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा इसको फिल करो। अब आपको फिल करने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले देखोगे कि लिखा हुआ क्या है, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है कि पहले एमएआर आएगा और फिर बाद में एमडीआर। अब आपसे कहता है सपोज वी वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। वो ये कह रहा है हमें रीड करना है मेमोरी। जैसे मैं कहता हूँ यार रीड करो, तो आप बोलोगे सर कौन से पेज नंबर से। इसका मतलब है आपको सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए एड्रेस। इतने सारे एड्रेसेस कौन से डालें भाई, इतने सारे नहीं डालें। यहाँ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, 4 टाइम 1 0 0 1, ये है मेरा एड्रेस। इसको मुझे तलाश करना है ये टेबल में कहाँ है, ये टेबल में यहाँ है। ये हो गया एड्रेस। तो अब जहां पे उसने मेमोरी, जहां पे उसने लोकेशन की बात की है ना, इस पूरे हिस्से को कॉपी करके एमएआर में डाल दो। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम 1 0 0 1, ये मैंने एमएआर में डाल दिया। इसके एड्रेस है, इस एड्रेस के अगेंस्ट डाटा क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 0 1 0 1 1 0 1 1। इस वाले 0 1 0 1 1 0 1 1, इसको उठा के मैं किस में डालूंगा, एमडीआर। ये कहलाए रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए जब हम करेंगे, राइट का मतलब होता है कि आपको लिखना है, तो राइट में हमेशा कंटेंट पहले लिखा जाता है। राइट में एमडीआर पहले आता है। तो राइट में अगर हम जाएंगे, तो राइट में देखो उसने बोला हमें नाउ लेट अस कंसीडर द राइट ऑपरेशन। अब हम राइट कर रहे हैं। राइट में आप गौर से देखो, सपोज दिस टाइम वी वांट टू शो हाउ द वैल्यू। यहाँ पे उसने लोकेशन की बात नहीं की है, उसने वैल्यू की बात की है। तो वैल्यू हमेशा जो होती है वो एमडीआर होती है। तो वैल्यू क्या है, 1001। देख लो एमडीआर शुरू हुआ यहाँ पे, वैल्यू है 1001, फिर उसके नीचे है 01 01। तो ये एमडीआर आ गया। अब आप ऊपर जाओ और आप टेबल तलाश करो, ये टेबल गिवन होगा। अब आप गए और आपने टेबल में तलाश किया तो आपको डाटा ये मिला। ये डाटा के सामने जो उसका एड्रेस है वो क्या है, 6 टाइम 1 और 0 1, 6 टाइम 1 और 0 1। अब आप इस 6 टाइम 1 और 0 1 को जो उठा के डालोगे वो किस में डालोगे, एमएआर में। तो आपने 1 2 3 4 5 6 डाला 0 1 करके, और आपका डाटा यहाँ पे ये चला गया। यहाँ तक बात अब क्लियर हो गई। सवाल ये है, हाँ तो सवाल ये है
सवाल ये मैं देख लेता हूँ, ये सवाल मिल भी जाएगा मुझे भी पास पेपर में। सवाल ये कि आप लोग ये बोलोगे यार आएगा क्या, आएगा ये कि एक टेबल ये वाला गिवन होगा नंबर 1, और ऐसे एमईआर दिया होगा ये पूरा खाली होगा नीचे वाला, इसी तरह एमडीआर दिया होगा ये पूरा खाली होगा, और ये पैराग्राफ दिया जाएगा ये वाला कि सपोज वी वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड दिस। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे लोकेशन की बात करेगा वहाँ एड्रेस की बात कर रहे हैं, जहाँ कंटेंट या वैल्यू की बात करेगा वहाँ एमडीआर की बात कर रहे हैं। ये आपको बस याद है, ये आपने याद रख लिया तो ये आपका हो जाएगा। गिव मी अ मिनट, आई विल चेक, मुझे एक क्वेश्चन इसका जो है ना याद आ रहा है, वो मैं आपको भी ढूंढ के करवाता हूँ। तो यहाँ पे उसे कह रहा है कि भाई प्रोग्राम काउंटर में स्टेट द डाटा दैट विल बी प्लेस्ड इन द मेमोरी एड्रेस एमएआर। पहले दे रहा है कि ये टेबल गिवन है, प्रोग्राम काउंटर में ये वाला डाटा है, स्टेट द डाटा दैट विल बी प्लेस्ड इन एमएआर। एमएआर में क्या डालेगा, ये दिया हुआ है जो 10010, क्योंकि एड्रेस का हिस्सा है ये, तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है 10010, और स्टेट द डाटा दैट इज प्लेस्ड इन एमडीआर। एमडीआर का मतलब है 10010 के आगे, 10010 के आगे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा हुआ है 1234001। अगर इतनी आसान सवाल तुम लोगों के पास भी आ जाए भाई, तो ये तो एक सवाल आ गया। मैं आगे दूसरा कराता हूँ, इतना जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह से, तो ये इस तरह से आया हुआ है। यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है ये मैंने करवाया हुआ है पहले। तो देखो यहाँ कह रहा था सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज शोन बिलो, आपको दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन दिस, सेट कर लेते हैं पहले। ये आ गया, तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, यहाँ से द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन दिस आर टू बी रीड, जिसका मतलब है ये गिवन है, ठीक है, इसको रीड करना है, और ये जो मिल रहा है ये हमें यहाँ मिल रहा है, ये जो मैंने एरो बनाया, शो द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी डाटा रजिस्टर। वो ये कह रहा है कि इसके बाद इसका कंटेंट एड्रेस में क्या आएगा और डाटा में क्या आएगा। सीधी सीधी बात है, ये 1 और 6 टाइम 01 को तो एमएआर में डाल दिया मैंने उठा के, और इसके सामने जो डाटा पड़ा हुआ था 0101001010100001 ये उठा के मैंने एमडीआर में डाल दिया, तो ये 2 मार्क का हंसते खेलते आपको आराम से मिल गया। एक तो ये मिला, दूसरा वाला जो था उसके अंदर शायद उसने एमडीआर और एमआर वाली बात की थी। अब जिस टाइम देखो उसने उसको चेंज किया, उसने बोला ये वैल्यू, वैल्यू रेफर कर दिया एमडीआर को, तो उसने बोला कि द वैल्यू दिस, वैल्यू चला गया सीधा आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहेगा, वैल्यू एमडीआर में जाएगा यहाँ, तो कह रहा है द वैल्यू 01111001001 011111001, ये उसने एमडीआर में डाल दिया, और उसके बाद बोल रहा है रिटर्न इनटू द मेमोरी लोकेशन, और ये जो दे रहा है 1000 और 1110 ये उठा के इसने किसमें डाल दिया, एमएआर में। तो आपने बस मेमोरी लोकेशन को देखना है, ये वाला हिस्सा मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, और ये वाला हिस्सा वैल्यू कर रहा है। इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये गलत थोड़ा सा एरो मिला हुआ है, ये बेसिकली ये जो आएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी इधर एमडीआर की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू थी, यहाँ से इसको हटा देंगे। ये वैल्यू बेसिकली जो रिलेट कर रही है, ये वैल्यू रिलेट कर रही है टू दी एमडीआर। रीड होगा तो एमडीआर, राइट होगा तो एमएआर। देखो इसको इस तरह से याद रखोगे, जब रीड होगा तो पहले एमएआर फिर एमडीआर, और जब राइट होगा तो पहले एमडीआर और फिर एमएआर। मैं वापस आ रहा हूँ अपने आगे के टॉपिक की तरफ। तो एमएआर एमडीआर तो ये हो गया, तो इस तरह का एक सवाल आता है। इसके बाद जो चीज़ आ रही है, अब मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में वर्किंग ऑपरेशंस नहीं आने। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज और वो कहाँ इस्तेमाल होंगे ये होना चाहिए पता। अच्छा, बसेस का मैं लिखवा तो चुका हूँ तुम्हारे पास कि बसेस आर द सेट ऑफ वायर यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर एज अ ट्रांसमिशन कंपोनेंट, और ईच वायर इन द बस ट्रांसमिट वन डाटा। तो एड्रेस बस की अगर हम बात करें, तो एड्रेस बस में नाम से कह रहे हैं कि भाई नाम है कैरी एड्रेस, इसका काम होता है कैरी एड्रेस करना। एक पॉइंट आप अपने पास लिखते हो कि एड्रेस बस क्या करता है, कैरी करता है एड्रेस, और किसके दरमियान करता है, डाटा हमेशा जो जाता है वो सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जाता है, और ये होती है यूनिडायरेक्शनल। कहानी खत्म। ये चीज आप याद रख सकते हो कि जो बस की विड्थ होती है, यहाँ बस की विड्थ से मुराद ये कि बस की चौड़ाई। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा रहा था, लेट मी शो यू। मैंने तुम्हें पाटा केबल दिखाई थी, तो जितनी चौड़ी बस होगी इसका मतलब उतना ज्यादा डाटा वो अपने साथ लेके जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से उसकी डेफिनेशन होगी यहाँ पे।
हाँ ये पाटा केबल दिखा रहा था ना मैं आपको, इसी में आ रही होगी। तो इस पाटा केबल में अगर आप देखो, ये आ गई पाटा केबल, ऐसी भी होती है ऐसी भी होती है। अब यहाँ पे अगर ये 16 वायर्स के साथ है, ये देख रहे हो बकायदा वाजे नजर आ रहा है इसके अंदर के ये पतले 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 इसके अंदर छोटे छोटे वायर्स हैं। इसको ओपन होने दो, हाँ ये नजर आ रही है। अब इसमें अगर आप गौर से देखो, आ रही होगी आपको नजर, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर इसमें 16 वायर हैं, कर्सर को भी अगर देखो मेरे, ये एक हर एक ये जो ला रहा है एक वायर है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर। तो ये कह रहा है ये 16 बिट का भी होता है। 16 बिट का मतलब इसमें 16 वायर भी होते हैं, और ये 32 बिट का भी होता है। तो यहाँ पे ये समझा रहा है कि अगर 16 बिट का होगा तो 2 की पावर 16 65536 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। और अगर ये 32 बिट का होगा, यानी इसकी बस विड्थ और बढ़ा दोगे तो ये फिर ज्यादा डाटा जो है वो एड्रेस कर सकता है। तो ये इसकी बस विड्थ के बारे में है। बाकी वो ये कह रहा है कि बस का ज्यादा होना हमारे इस बुक इस कंटेंट से, यानी जो हमारा सिलेबस है उससे थोड़ा बाहर की चीज है। तो इतना याद होना चाहिए कि एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एड्रेस बस कैरीज एड्रेस between the CPU and memory, and it is unidirectional. Address bus carries address between the CPU and memory and is unidirectional. फिर एड्रेस बस के बाद जो चीज आती है वो है डेटा बस। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं विद द डेटा बस। डेटा बस बसेस की हम बात कर रहे हैं, तो डेटा बस की अगर हम बात करेंगे तो डेटा बस कंटेन करती है डाटा। तो हम ये याद रखेंगे डाटा बस क्या करती है, कैरी करती है डाटा को। डाटा बस क्या करेगी, डाटा को कैरी करेगी, और ये बाय डायरेक्शनल होगी। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि अलाउइंग डाटा टू बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द बस। अब ये बोथ डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो भी डाटा है उसका आना जाना जो होगा वो सीपीयू और मेमोरी के दरमियान होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी सीपीयू से मेमोरी की तरफ डाटा लेके जाएगी और मेमोरी से सीपीयू की तरफ डाटा लेके जाएगी। वो होगी हमारे पास डाटा बस, और वो बाय डायरेक्शनल होगी। ठीक है, तो इसमें एक आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि ये बाय डायरेक्शनल है। दूसरी बात ये है कि ये जो डाटा कैरी करती है ये दोनों डायरेक्शन में करती है, फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड मेमोरी टू सीपीयू। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं। हाँ, एक चीज बीच में ऐसी दी हुई है ना, इस तरह की चीजें वो कहीं ना कहीं ना चुपके से पूछ लेता है। जैसे बोलेगा यार ये वर्ड क्या होता है। अब देखो यहाँ उसने बताया कि द वाइडर द बस द लार्जर द वर्ड लेंथ दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। यानी ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि ये जितनी चौड़ी केबल होगी उतना ज्यादा डाटा जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं द वाइडर द बस द लार्जर द वर्ड लेंथ। अब वर्ड क्या है, वर्ड बेसिकली जो दो बाइट होती है ना, दो बाइट, एक बाइट 8 बिट है। तो वर्ड बेसिकली 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का भी हो सकता है। तो कहता है वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ बिट विच कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट। यानी वर्ड 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट। 2 बाइट है। 16 बिट का मतलब 2 बाइट, 32 का मतलब 4 बाइट, और 64 का मतलब ये हो जाएगा 8 बाइट। तो इस तरह से भी है। तो वर्ड आप लिख सकते हो कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ बिट विच कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट। यानी सिंगल यूनिट जो आप बनाते हो बिट्स को मिला के वो आपका वर्ड कहलाता है। और वर्ड का साइज 8, वर्ड का साइज 16, 32 और 64 ये हो सकता है। तो ये आ गया आपका डाटा बस। मूविंग ऑन टू द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस की अगर हम बात करें तो कंट्रोल बस कहता है कि कंट्रोल बस इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल। एक तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया, दोनों जगह आना जाना करता है। और ये सिग्नल भेजता किस किस को है, ये सिग्नल आपके आईओ डिवाइसेस को भेजता है। क्या भी रहा है, इट कैरी सिग्नल। पहला पॉइंट तो हो गया कि द कंट्रोल बस इज बाई डायरेक्शनल, पहली बात। दूसरी बात, इट कैरीज द सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल यूनिट टू ऑल द अदर कंपोनेंट्स। अब अदर कंपोनेंट्स में आपको मैंने बताया था, अदर कंपोनेंट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं, अदर कंपोनेंट में पोर्ट्स भी आ जाती हैं। तो जो कंट्रोल बस होती है वो तकरीबन 8 बिट वाइड होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये लाजिम नहीं है कि ये वाइड हो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स ही भेजने होते हैं, इसलिए इसका वाइड होना जरूरी नहीं है। वाइड होना जिसका जरूरी है वो डाटा बस है, जितनी चौड़ी होगी उतना ज्यादा डाटा आप एक वक्त में भेज पाओगे। तो यहाँ तक का मुझे फीडबैक दे दो भाई, जितना आप लोगों को पढ़ाया। अच्छा जी, अभी जो हम बात कर रहे थे, अच्छा फैच एग्जीक्यूट की आप लोगों को याद हो मैंने एक वीडियो दिखाई थी आपको फैच एग्जीक्यूशन की। फिलहाल अभी इतना शॉर्ट टाइम है कि हम उसको वीडियो को तो ही देखेंगे।
बट हम ये समझेंगे जरूर कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट होता है क्या। फैच डिकोड एग्जीक्यूट वैसे ही, अगर आपको शायद वो याद हो, वो रेड सी आपको वीडियो नजर आई थी जिसके अंदर एक मेमोरी थी, एक एड्रेस था शायद। मैं आपको शो कर देता हूँ जस्ट अ मिनट, तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। मैं पूरा नहीं समझाऊंगा उसको, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होगा, बट मैं आपको रादर दिखा दूंगा कि वो था क्या, यानी उसकी मूवमेंट क्या थी। और वो था हमारे पास फैच एग्जीक्यूशन साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल। 1 human architecture of fetch execute cycle। अच्छा जी, ये जो हम देख रहे हैं, ये आपसे पहले भी डिस्कस हो चुकी है। ये डायग्राम थी, इसलिए यहाँ दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि रिकॉल करोगे तो आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की भी थी। इसमें एनोटेट कर देता हूँ मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है, इसको हम देख लेते हैं। तो जस्ट अ मिनट। तो ये तो वीडियो आ रही है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसके अंदर आपके पास सीपीयू है, ठीक है। और ये पूरा सीपीयू रेड पार्ट जो इसका आपका सीपीयू का आ रहा है। तो मिनट में देखो उसमें एनोटेट करके ना। In this case, the next instruction is at address 0000. So the program counter has 0000 stored inside it. This address is then copied into the memory address register. The address is then sent along the address bus, where it waits to receive a signal on the control bus. Because we want to read the value that's in address 0000, the control unit sends a signal on the control bus to the memory controller to आप यहाँ say देख सकते हो, ये हमने memory। जितनी भी डिस्कस की थी ना चीजें, तो इसमें यही हुआ था कि सीपीयू से सबसे पहले रैम में डाटा जाता है, सीपीयू से कोई ना कोई एड्रेस लेके जाता है एड्रेस बस के जरिए, एड्रेस बस के आगे उसकी वैल्यू पड़ी होती है, वो वैल्यू डाटा बस के जरिए एमडीआर में जाती है, फिर एक्यूमुलेटर में चली जाती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट डाटा देता है वो यहाँ पर जाके डिकोड यूनिट से उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये पूरा फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल था कि पहले डाटा फैच होता है, फैच करके फिर उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड का आपको याद होगा, यहाँ से जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा था लोड करने के लिए 0101, तो आगे जाके जब ये चलेगा तो यहाँ पर हम 0101 को तलाश करेंगे। 0101 का काम होता है लोड करना, तो ये लोड करने बोलेगा, लोड क्या चीज करनी है वो एक्यूमुलेटर से उठाएगा और उसको लोड करेगा। तो ये वाली वीडियो थी जो हमने डिस्कस की थी। आगे जिस चीज की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ और जिस जो पेपर आपका आता है वो इस चीज से रिलेटेड आता है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये फैच एग्जीक्यूशन साइकिल आ गई, ठीक है। फैच एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर सबसे पहले जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है, फैच का हो रहा है। फैच का मतलब है डाटा फैच करके लेके आना। अब डाटा जो फैच होके आएगा वो कहाँ से आएगा, मेमोरी से आएगा सबसे पहले। तो कहता है डाटा इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन एमडीआर, डाटा को भी रख सकते हो और इंस्ट्रक्शन को भी। डाटा एक अलग चीज है और इंस्ट्रक्शन एक अलग चीज है। तो कहता है कि द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फैच्ड फ्रॉम द मेमोरी, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन फैच करनी होती है मेमोरी एड्रेस से आप उसको लेके आते हो, एंड देन यू स्टोर्ड इन द एमएआर, और उसको उठा के किस में डाल देते हो, एमएआर में। तो अभी मैं जो पीछे आप लोगों को रजिस्टर्स के बारे में बता रहा था वो भी यही सारी चीजें थी कि सबसे पहले जो डाटा आता है वो एमएआर में होता है, फिर उसको स्टोर करा देते हो एमडीआर में, फिर एमडीआर से वो डाटा चला जाता है किसके अंदर, सीआईआर में, और सीआई के बाद वो पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, एमएआर, फिर एमडीआर, मैंने इसी सीक्वेंस में आपको पीछे समझाया भी था, फिर उसके बाद सीआईआर और आखिर में पीसी, और फिर जब वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगी तो PC+1। तो फैच के अंदर तो आपने ये काम कर दिया। डिकोड के अंदर होगा जो भी इंस्ट्रक्शन लेके आओगे आप, जैसे वहां पे 0101 लिखा हुआ था और उसके आगे लोड लिखा हुआ था,
तो इसका मतलब है डिकोड करोगे उसको, और डिकोड करने के बाद आखिर में उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो एग्जीक्यूशन क्या होती है, सीपीयू पासिस द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन। जब आपने इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया तो फिर आगे वो कंट्रोल सिग्नल के तौर के ऊपर जाएगी टू द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को उसको जाना होगा। तो इस तरह आपकी तमाम की तमाम जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म या प्रोसेस हो जाएंगी। तो ये एक फैच एग्जीक्यूशन साइकिल का भी 4 मार्क का सवाल आ सकता है। ठीक है, इसकी डायग्राम मैंने बनाई हुई थी कि एड्रेस है, कंट्रोल है। तो एमएआर के अंदर एड्रेस, एमडीआर के अंदर आपका कंटेंट होता है, सीआईआर होता है। तो इसकी ये डायग्राम भी यहाँ गिवन थी कि सबसे पहले ये कहता है कि भाई सबसे पहले जब भी काम होता है तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच हैज टू बी फेच्ड। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन से डाटा लाना होता है वो होता है। फिर हमें पेपर में सीक्वेंस पूछ सकते हैं। हाँ, पेपर में ऐसा हो सकता है कि इसमें से आगे पीछे कर देगा, तो आपको याद होना चाहिए पीसी, पीसी से एमएआर, एमएआर से एमडीआर, एमडीआर से सीआईआर, सीआईआर से PC+1 और आखिर में उसको डिकोड कर देगा। डिकोड करके हो सकता है एग्जीक्यूट वाला भी एक आखिरी स्टेप दे देगा। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर हम बात कर लेते हैं। आई गेस वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट ओनली। तो आप लोग रिज्वाइन कर लो क्लास, फिर उसके बाद आगे वाली 4 कैशे क्लॉक वाला पार्ट जो है ना डिस्कस करते हैं।